हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। बस यही देखना बाकी रह गया था, शर्म करो भाई साहब। और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। देखो टिप्पी काके के साथ वो कैसे बाइसिकल बना रहा है, रूहान खेल रहा है, बस बस इन्हीं चीजों पे लगा रहता है। और मुझे समझ में नहीं आता ये मैडम ये सूट जल्दी जल्दी रिपीट करके पहनने लगी है। ये जिस दिन इन्होंने वो सब कुछ बनाया था उस दिन ही ये कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन ये पीला सूट पहना था जिस दिन पेट पकड़ पकड़ के नौटंकी कर रही थी किचन में। और मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि देव भैया इनके बेडरूम में क्या कर रहे हैं जो वहां घूमते फिर रहे हैं वो, क्योंकि ये तो मैडम का बेडरूम है, कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। आज रूहान दीपिका के साथ खेल रहा है, कुछ तो वो बाइसिकल बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम बस शूट कर रहे हो, बच्चे को कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो ट्रोल कराने का। इतनी बातें होती हैं इस बच्चे के बारे में, हाइट पे पता नहीं किस किस चीज। ना तो उन लोगों को शर्म आती है कि बच्चों को डिस्कस कर, और ना इस आदमी को शर्म आती है कि क्यों अपने बच्चे को दिखाता है। तुझे नहीं पता कि बच्चे के बारे में क्या क्या बातें हो रही है। लोग अपनी बच्चे को बचाते हैं नजर से, ठीक है कि आप छुपा कर नहीं रख सकते हो तो, पर इतना भी तो फ्लॉन्ट मत करो। बिल्कुल ही नालायकी की हद पार कर दी भाई इस आदमी ने। और तो और रहे से ही कसर है, उस बच्चे से बेचारे से पैर लटका के सोफे पे बैठा है, एक पैर फोल्ड करके सोफे पे बैठा है, एक लटकाने का। देखो रूहान मेरे क्रीम लगा रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरा बच्चा बाप की कितनी खिदमत कर रहा है। तुम भी कभी अपने बाप की खिदमत कर लो। मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें अपने पापा के पैर में मालिश करते हुए, अपने पापा के पैर दबाते हुए। उनको तो ज्यादा जरूरत भी है, बुढ़ापा भी है, बीमार भी है। कभी देखा इस आदमी ने बैठकर अपने पापा के पैर दबाए? बस बकाती करवा लो इस आदमी से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चलो भाई पहले टाइटल की बात कर लेते हैं। कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, ट्रेंडिंग मॉकटेल बनाया है। एक तरफ तो हिम्मत टूट रही है, एक तरफ मॉकटेल बनाया, एक तरफ उदास बिल्कुल एकदम मरने वाली हालत वाली जो है इमोजी डाल रखी है, दूसरी तरफ इतना ज्यादा कि हंस हंस कर मरने वाली, यानी कि एकदम हर्षोल्लास वाली इमोजी बना रहे। भैया कहने क्या चाहते हो, क्या है तुम्हारे टाइटल में? और दूसरी बात, 4 घंटे में 3 लाख व्यूज, वाह। पर हाँ चलो मैडम से तो आगे निकल ही रहे हैं भाई साहब, रेस का घोड़ा बन ही रहा है। दूसरी बात 970 कमेंट, माय गॉड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके कैसे मेरे पैर में मेहंदी लगा, वो सॉरी पैर में मेहंदी तो, हाँ पैर में मेहंदी तो लग रही है भाई इस आदमी की, क्योंकि उठता चलता फिरता है ही नहीं है, बस सोफे पे चिपका बैठा रहता। यहाँ पे देखो रूहान कैसे मेरे को क्रीम लगा रहा है। बेचारा बच्चा जमीन पे बैठा घुटनों पे क्रीम निकाल निकाल के रगड़ रगड़ के अपने पापा के पैर पे लगा रहा। कितने प्यार से मेरे पैर में ये लगा रहा है क्रीम। तुम भी इतने ही प्यार से अपने पापा के लगाओ, वो भी तुम्हारे लिए दुआ देंगे। मेरे पैरों में क्रीम लगा रहा है। बच्चा कह रहा है और ये लो मैंने यहाँ रखी है, और उसने और उंगली से ले ली और लगा दी वहां पे, और एक ही जगह खूब सारी रब कर छोड़। अरे वाह मेरा प्याला बेटा। और हाथ छोटे छोटे हैं तो बाजू फोल्ड कर रखी है, कुछ पता नहीं सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा है क्या पहन। अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसा मौका अपने पापा को भी दे दो। बच्चा कह रहा है अभी चलो मम्मा को, और कहते हैं दूसरे पैर में लगाओगे पापा के? भाई दूसरे में तो खुद लगा ले, बच्चे ने शौक पूरा कर लिया, चल ठीक है। और इनके हाथ से वो क्रीम का बॉक्स लेके क्या अभी मम्मा को, और चल दिया। कहता है ये साफ तो करो। अरे भाई क्यों साफ करो ठेका ले रखा है बच्चे। कहते हैं ये ऐसे ही रहेगा क्या? हाँ ऐसे ही रख ले। और कहता है अभी मम्मा को लगा के आ रहा हूँ छोड़ के भाग गया। भाई साहब बहुत बड़ा एहसान है कि वो बच्चे ने तुम्हारे पैर पे, आधे पैर पे क्रीम तो लगा दी। और फिर भाई साहब वो ब्लू कलर के सूट में जो चालू अप्पी को थैला मिला था, वही ब्लू कलर के सूट में यहाँ पर आ गई है। और ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के भाभी के घर में काम कर रही है, पिज्जा बैठी है और चालू काम कर रही है। वाह ये क्या हो गया, ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया भाई साहब। और फनी हमेशा की तरह से अपना जनाब के सोफे पे अपना लगा पड़ा है फोन में। वो बच्चा जबरदस्ती उसके गाल पकड़ने की कोशिश कर रहा तो उसके हाथों को झटक रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे पसंद नहीं करते भाई साहब अपना फेस छूना, कि उनके फेस पे कोई हाथ लगा। और ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन चालू और फनी जो है जा रहे थे 8 मार्च। इतनी नन्ही नन्ही सी क्लिपिंग, दो दो दिन में एक क्लिपिंग ले रहे। जिस दिन मदाह के लिए निकल रहे थे वो आए थे हमें बाय बाय कहने के लिए। अल्ले अभी उठे हो। अरे मैडम ओवर एक्टिंग बंदी कर लो भाई साहब। कहती है रूहान का है, कहती नीचे नीचे मैं बुलाती हूँ, चलो अभी तू चलो ठीक है अल्लाह हाफिज, चलो आओ मेरी प्यारी गुड़िया, चल मैं तुझे प्यार तो कर लूं। और जैसे जनाब गए भाई साहब अपने भांजे को प्यार करने के लिए, भांजा चिल्ला पड़ा। तो मैडम प्यार से उसको सलाह रही, अरे ले कोई बात नहीं कोई बात। कहती है रूहान हमने आपके टॉय दे दिए, देखो बाऊ आपकी ईदी दे रही है। और जो लिफाफा था ना वो ऑलरेडी ये दे चुकी थी, भाभी के हाथ में जो लिफाफा था वो इस बच्चे की ईदी थी जो चालू ने दी। और चालू अप्पी की झूठी हरकत देखो जरा, झूठी हरकत। ये फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी सेकंड फ्लोर से यहाँ से उतर कर नीचे की तरफ गई है चालू, सॉरी पिज्जा। इतनी कली ऐसे कह रहे तो खोलो इसे खोलो इसे खोलो। आधे खिलौने तो उसने वहीं खोल दिया, तेरा वैसे ही पचका कर दिया। बेचारी सारे खुले
खुले खुलाए सारे के सारे टॉय जो कि तोड़ ताड़ भी दी, सारे जो है उसका जो क्ले है वो सब मसल के तोड़ फाड़ के फेंक दिए, ऐसे गिफ्ट दे के गई है। लो भैया, अब हमें समझ में कोई नहीं आई बात। जब चालू यहाँ से निकल के चली गई तब डॉक्टर खाला ऊपर आई है, डॉक्टर खाला यहाँ पर इसको ईदी दे रही है। अच्छा, तो नानी ने ईदी काहे नहीं दी भाई साहब? हैदू बेबी की देना चाहिए, बेटी को भी देना चाहिए और हैदू को भी देना चाहिए। भाई अपनी दादी के घर जा रहा है और ईद भी तो है उसकी। और जनाब ने बालकोनी में से भी दिखा दिया, भाई साहब जा रही है मेरी बहन, चलो टाटा बाय बाय। तो देखा आपने, चली गई है चालू। फनी और हैदर को बड़ा मिस करेंगे, बड़ा रोज खिलाने चले जाते हो तुम ऊपर। भाई साहब कितने झूठे इंसान है। और इस इंसान को वही जाके व्लॉगिंग करनी है, मैडम का कंटेंट रिवील करके दिखाना। अरे भाई वो बेचारी जो है कैमरा पर्सन को बुला के इतना सारा सब सजा के टंगा के रील या जो भी कुछ अपना बना रही है उसे बनाने दो भाई। उसका कंटेंट में भी घुसना है, कम से कम उसको तो बख्श। आज नया कुर्ता पहना है, टिपिका ने मुझे ला कर दिया है तो वो मैंने पहन लिया है। और पता नहीं भाई साहब ये क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं जनानी जैसे। और कैमरा घुमा घुमा के आखिरकार मैडम का कंटेंट दिखा ही रहे हैं रिवील कर करके। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और ये जो जनाब ये वाला फ्रंट कैम करके जो इस तरीके से बनाते हैं ना, तो खुद की प्रोफाइल तो सही आ जाती है, मैडम की बड़ी अजीब सी आती है भाई साहब। इस तरीके से फ्रंट कैम से जो बनाते हैं ना, मैडम बहुत ही अजीब लगती हैं। मुंह बहुत अजीब सा लगता है उनका, थोड़ा ऐसे टेढ़ा सा करके, और दांत अजीब से रखते हैं, नाक उल्टी बिंदी हुई दिखाई देती है। मतलब कुल मिला के ये बहुत ही अजीब दिखती है। जनाब क्यों शूट करते हो ऐसे? या तो बैक कैमरे से शूट करो, अब तक तुमने बैक कैमरे से शूट करना नहीं सीख। ये पैटर्न मैंने पहना है पहले, लेकिन नया कुर्ता। ये देखो डिप्पी का ड्रेस है, डिप्पी ड्रेस पहन कर बैठी। अभी तुम पहनोगे? हाँ मैं पहनोगे। और ये अपनी वाली व्लॉग में यही पहनकर बैठी हुई थी जब मैंने कहा था कि इसी का येलो कलर का चालू अपी ने पहना, यानी कि मैडम का इसके बाद के दिन का पहले आ गया और जनाब का उससे पहले दिन का। मतलब ये कंटेंट ये मैडम अपने में शूट कर सकती थी, वो भी भीख में दे दिया जनाब। हाँ देखो कैसे घूम रही हूँ मैं बाल बिखरा के। मैडम तो वैसे ही घूमती है, कौन सी नई बात है इसमें। और ये देखो यहाँ पे झा साहब भी आ चुके हैं झांकने के लिए, पता नहीं किस चीज में झांक रहे हैं। क्या झा साहब, कैसा रहा तुम्हारा छुट्टियों का सफर? अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। कहते हैं एंजॉय किया? हो चलो फाइनली तुमने कम से कम उसकी बीवी के साथ कुछ दिन गुजारने तो दी। बहुत दिन के लिए गए, बहुत दिन के बाद भी तो गए। तेरा जाने कहाँ देता है ये आदमी, खुद हिलकर पानी तक नहीं पीता। कहते गाँव गए थे? कहते हाँ गाँव गए थे, लेकिन होली मनाने के लिए गाँव में गए थे। इसका मतलब जब से छुट्टी पे थे वो यही घर में थे, लेकिन जब होली आई तब गांव गए थे और अब वापस डायरेक्ट आए। इसका मतलब रमजान शुरू होने से पहले ये लोग चले गए और होली के टाइम पे यानी कि 3-4 तारीख के टाइम पर ये गांव में होली में थे और होली मना के अब आए। वाइफ कैसी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया। ये भी पूछ लो कितना महीना है, कब तक एक्सपेक्टिंग है, अगला महीने से कब जाना है, हम भी चलेंगे, कंटेंट बना लेंगे। ये लो भाई साहब, क्या ही जमाना, आप सब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मैडम की वेबसाइट को लिखा है www.labeldki.con, कॉम नहीं .con। कौन मतलब बोले तो कौन का मतलब होता है चोर। अभी भाई साहब 500 रुपए की ड्रेस 5000 रुपए में बेचेंगी तो मैडम तो चोर ही हो जाएंगी ना भाई। अरे जनाब शर्म करो शर्म। और ये एडिटिंग ना से ना संन्यास ले लो। व्लॉग तो आपकी वैसे भी नहीं चल रही, वैसे भी नहीं चल, तो या तो किसी को रख लो और रखने लायक अगर पैसे नहीं है तो संन्यास ले लो। और ये जनाब की नहीं है, हाँ फनी की और मैडम चालू की भी यही है। अभी जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो मैंने देखा, मुझे नोटिफिकेशन मिली, मैंने चेक की तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कि मैम देखो ये जो टोमेटो पे इनके खुशामदीद की इंग्लिश देखो। कहती है आप इंग्लिश भूल जाओगे, ऐसे इंग्लिश डाल रहे। चलो मैं दोनों स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूं। पहले तो ये मैडम का देख लो और उसके बाद देख लो जरा खुशामदीद के मेन्यू। हद है भाई साहब, तुम्हारे बस की नहीं है तो कम से कम भैया किसी प्रोफेशनल से काम करा। बेचारी मैडम इतनी झूम झूम के वीडियो बना रही है। ये झूम झूम के अपने चैनल पे क्यों नहीं झूमती हो भाई? तुम्हें इतना झूमने का शौक है, अपने पे झूम झूम के बनाओगी तो ज्यादा खुशी मिलेगी, लोगों को भी पसंद आएगा। और झूम झूम के जनाब ने तुम्हें चोर बना दिया। झूम झूम के जनाब ने बनाया मैडम को चोर। वाह अच्छा टाइटल है। और भाई साहब आज तो टाइटल पे हमने बात ही नहीं करी। बड़ा सा फोटो लगाया है मैडम का और जनाब का मैडम ने लगाया है उदास होते हुए, रोते हुए, टसवे बहाते हुए, और जनाब का एकदम ख्यालों में खोए हुए, परेशान, टूटा, हालात का मारा। और टाइटल डाला है समटाइम्स ब्रेक। ये क्या था?
और इसका क्या मतलब था भाई? और भैया ये और बता दो, अब काहे के लिए टूट रहे हो भाई? अब कैसे टूट गया? सब कुछ हो गया, दिखा दिया, पेट पे हाथ रख लिया, पेट पे साथ हट गया, बच्चे से क्रीम लगवा ली, बहन तुम्हारी चली गई। खैर जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे वहां तक बताएंगे। उसके अलावा दिखाया हुआ है कि भाई साहब चालू तो है नहीं, लेकिन पिज्जा दिखाई दे रही है थंबनेल पे, और अम्मी दिखाई दे रही है, नान दिखाई दे रहा है, और भाई साहब रोजा इफ्तार हो रहा है पता नहीं किस चीज का। और भाई साहब उसके अलावा दिखाई दे रहा है भाई भाभी दोनों, सॉरी भाभी और ननद दोनों गले लग रही हैं भाई साहब। ये हाथ क्यों लटका लेती हो मैडम? कैसा लगा, कैसा लगा? हर फोटो में यूं हाथ को लटका लेंगी, हर फोटो में यूं कर लेंगी, कैसा लगा? तुम बताओ, आप बताओ ना जनाब, आप बताओ, तुम बताओ, आप बताओ ना जनाब, तुम बताओ। अरे आप तुम में ट्रेन निकल जाएगी। आप बताओ क्या नाम है इसका? क्यों जनाब आपको नहीं पता? ओहो मैडम जो इतने टफ नाम रखे ना, याद करने में तकलीफ हो रही है। ये है नूरे बहार, और देखो मैंने कितना अच्छा कोरियन ग्लास वाला बेस लगा रखा। इसमें हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर में है और येलो कलर में है, और मैंने मेकअप किया हुआ। इसका जो फैब्रिक है ना वो जेकार्ड है, और ये जो गोल्डन गोल्डन है ना, ये गोल्डन गोल्डन बहुत चुभेगा। और ये जो कह रही थी ना मेरी, देख लो भाई साहब परखी नजर, मैंने क्या कहा था कि ये वर्क है ही नहीं, जिसको ये कल बैठ के कहती ना कितना अच्छा वर्क है ये वो। भाई साहब ये एक लेस है जो ऊपर से पेस्ट करी गई है, जो कि कोडिंग वर्क हो रहा है। इसे ये जो डोरा टाइप का होता है ना, डोरे टाइप से बना हुआ, बीच में सितारा वर्क हुआ ये एक लेस है जो ऊपर से पेस्ट करी गई है। कपड़े में, ये फैब्रिक में नहीं है, ये अलग से तैयार करा हुआ है, फिर ऊपर से पेस्ट किया हुआ। अब मैडम अपनी भाई साहब एक्सपर्टीज बता रही है, ऐसे है, नाइस है, ये है, वो है। भाई किसको पड़ी है? तो ये ना इसकी शिमरी की वजह से इटैलिक कॉप्रिक शेड लगता है। कह रही है इसका ना ऐसा रिच नाइस मरून है ये, लेकिन यहाँ पे आपको कॉपरी कलर लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि इसमें गोल्डन शेड आता है। ये हमारा ए लाइन कुर्ता है, इसके साथ 3/4 फ्लेयर स्लीव जो कि हमने बेल बाजू टाइप की सिलवा रखी, एंड ये इस पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बॉर्डर है जो कि साफ समझ में आ रहा है कि ऊपर से पेस्टेड है। ये भी बहुत लाइट और इजी टू कैरी है, लेकिन ये 4,500 नहीं सॉरी 4,700 कुछ का है। फिर प्लस इस पे आपको जीएसटी देनी पड़ेगी 18%, एंड देन डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, और पता नहीं कौन सा टैक्स है। तो ये आप समझ मान कर चलो कि 6,000 रुपए का आपको पड़े। अगर आपको लेना है तो भैया ले लो, मैं तो कुछ नहीं कह रही। और अगर आपको 6,000 रुपए में आप 2 या 3 सूट बना सकते हो तो भाई साहब वो ले लो, और वो भी इस सच कैमरा पर्सन बुला के, इतरा के, शर्मा के, सकुचा के मैडम ने रील बना ली। आज तो कोई नहीं है इफ्तार में, हम पापा बेटे बस अकेले बैठे हैं। बहू चली गई, बहू का भाऊ चला गया, बच्चा चला, खाला चली गई, 4 लोग चले गए, सब गए मुदाहा। देखो आज तो दस्तरखान भी एक ही बिछा। रेजा तो बहुत मिस कर रही होगी। पिज़्ज़ा तुम बहुत मिस कर रही हो। हाँ जानू भाई बहुत मिस कर रही। पर ये और बता दे कि अपनी बहन के घर में रह रही है, क्योंकि तुझे वहां तो अभी समेटना पड़ेगा ना, टॉयलेट बाथरूम सब साफ करना पड़ेगा, उसका फैला हुआ सारा का सारा जो मेकअप छोड़ के गई उसको सबको समेटना पड़ेगा, पूरा घर सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। यही तो तेरी जिंदगी का एम है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया, गजरा लगाया मैडम, कुछ नया कलेक्शन आया है इयररिंग्स का, वो हमने फोटो शूट किया। तो फाइनली कितने थे 40-50 इयररिंग के फोटो शूट थे, वो हो चुके थे। हो जनाब बेहोश तो नहीं हो गए, थक के आप? आज आपने अपनी बीवी की हेल्प करी या ऐसी हेल्प करी थी जैसे किचन में हेल्प करी थी? किचन के पीछे तो डी दादा थे, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि कढ़ाई अपने आप रख के उसमें उबले हुए शकरकंदी डल गई, भुनने भी लगे, तब जनाब की एंट्री हुई किचन में। तो इतना काम किसने किया? इनको यही नहीं पता था क्या बन रहा है, क्या बना रहे हैं, कैसे तैयारी हुई है। और उसके बाद ये करछी हिलाने चले गए भाई साहब अपनी बीवी की तरफ। तो ऐसे तो नहीं है कि सारे फोटोशूट हो गए, वो उस लड़के ने करे, बड़ा कैमरा था और बस एक फोटो दिखाने के लिए ले लिया। हाँ ऐसा ही था। तो ये वाला ब्लॉग मैं आज अपलोड करने वाला था क्योंकि आज है संडे, तो मैच चल रहा है, वो भी हम देखते जा रहे हैं, बीच बीच में फोटोशूट भी करते जा रहे हैं। तो आज ब्लॉग कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा और बना लेता हूँ फिर डालता हूँ। वैसे भी तुम इतने से ब्लॉग को 5 मिनट के ब्लॉग को डाल के करके लेते। अरे झूठ मत बोलो, सच बोलो भाई, ये लोग कितने झूठे हैं। मतलब ये देखो 5 मिनट 15 सेकंड पे इनका व्लॉग ओवर हो चुका, तो क्या ही डाल लेते तुम 5 मिनट। तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इसमें लग गया। तो 9:30 बज गए, इसको एडिट करना है तो टाइम जाएगा, अब ये बाद में डालेंगे। अच्छा भाई साहब किसको झूठ बेकार, तो मैं इसको कल डालूंगा मंडे को, लेकिन आज तो ट्यूसडे हो गया था। झूठे। तो आबिद ने ये नया बिजनेस शुरू किया है, ये देखो स्टॉल का, ये देखो अबाया का, वो अबाया लेकर आया जिसकी मैडम ने स्टोरी डाल दी थी। तो किसी को पसंद है तो जा सकते हैं आप इसके इंस्टाग्राम पेज पे, आप देख सकते हो। देखो हमने कितने सारी ज्वेलरी बाहर फैला रखी है, टेबल पूरी भरी पड़ी है, ये भी बहुत अच्छा है। अब ये काय के काम आएगा ये और बता दो,
ये बहुत अच्छा तो है, लेकिन काम काय में आएगा इतना। ये स्टॉल जो है, सर्दी निकल गई है, अब मुंबई में तो वैसे भी नहीं पड़ती, अभी तो दिल्ली यूपी सबकी चली गई, लोगों के एसी चल गए हैं, ये शॉल खरीद रहे हैं भाई, दिमाग से पैदल लोग। बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छी वाली शाइन आ रही है, बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही है, इनको हर चीज से वाइब आ जाती है। थैंक यू, अच्छा है, फ्री में दे दिया। तो बेचारे ने खुद ही बोला कि मेरे ब्रांड का नाम ये है नकाब ओरा, आप खुद ही देख सकते। इन्होंने तो ये भी नहीं पूछा ब्रांड का नाम तो बता दो भाई, क्या लिचड़ लोग। हाँ जी, तो 20 रोजे हो चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा था ये 10th मार्च हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लिप में कि मैं संडे को नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि कल मंडे को भी नहीं मैं डाल पाया, क्योंकि मैं इतना आलसी, क्योंकि दीपिका का दिन थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि वो वैसा है, क्योंकि जब दीपिका डामाडोल हो जाती है तो मेरा मन डामाडोल हो जाता है और मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं डाल, जबकि डिप्पी हंसती खेलती मुस्कुराती सारे काम कर रही थी भाई साहब। क्योंकि दीपिका का दिन थोड़ा डल था, एक उसकी नई डाइट स्टार्ट हुई है जो सुबह 7 बजे होती है। और जनाब जिस शैतानी हंसी से हंस रहे हैं ना भाई साहब, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैडम सवेरे उठती ही नहीं है, लेकिन अब 7 बजे कोई डाइट शुरू हुई है और उसमें कोई खाना या कुछ भी चीज लेनी है, उसके लिए मैडम को उठना पड़ रहा है। तो मैडम हो रही है चिड़चिड़ी, सुबह 7 बजे इसको अब उठना पड़। पहले तो कोई आप रूटीन कोई डाइट आप जो है स्टार्ट कर, आपको हल्का सा डल फील हो, और आज से 7 बजे इसकी नो ईटिंग वो भी शुरू हो गया। तो आज इसको थोड़ा सा इसके लिए डल, हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं भाई साहब दोनों मियां बीवी, बहुत ही नालायक है हंस हंस के। लेकिन थंबनेल पे अगर आप देखोगे ना भाई साहब, आप हैरान हो जाओगे कहाँ से निकाला इन्होंने ये मुजस्सिमा। मेरा मतलब वो सीन जहाँ मैडम इतनी रो रही हैं और आंखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे हैं, जैसे रो रो के आंखें सुजाली, और जनाब ऐसे उदास के जैसे बिल्कुल मवाली हो, सॉरी जबान फिसल गई, मतलब जैसे जनाब ओहो कव्वाली भी नहीं है, ओ मतलब परेशान पति हो। तो बस आज 20वां रोजा हो गया। किस तरीके से 20 रोजे निकल गए पता भी नहीं चला। हाँ पता चला ना, हमें रोज गुलगुले पापड़ ये सब खा के, आधे रोजे रख के आधे रोजे खा कर, मतलब आधे रोजे ही खा गए। वाह, रोजे खा जाने का मतलब ये है कि ना रखना। कैसे रोजे निकल गए पता ही नहीं चला। पता नहीं मैंने सही जगह से फोटो लिया है कि नहीं लिया है। इनकी तरह से जैसे ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए ना, एकदम इमोशनली दिखाई दे रहे हैं। देख रही हूँ थंबनेल पे वो हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई साहब ये तो बड़े चालाक और शातिर लोग हैं, तो मेरा वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कह रहे मुझे इस बात ना बहुत बात खल रही है, इस बार ना रमजान का 1/3 ऑफ महीना, और जनाब ने फिर कोहनी मारी, मतलब आधा महीना। जनाब ने कहा आधा महीना, हाँ आधा महीने से ज्यादा निकल गया और मैंने एक रेसिपी व्लॉग नहीं बनाया। शोएब बनता है, प्लीज जनाब बनता है, बनाओ मुझे, और मेरा इंतजार कर रही है जनता है, लेकिन जनता को कोई इंतजार नहीं है ना, कुछ मत बनाओ। जनता कह रही है आप आराम करो। मेरे चैनल पर एक रेसिपी नहीं गई है, मैंने अपनी रेसिपी भी आपसे शूट करवा के आपके चैनल पे डलवा दिए। जनाब ऐसे तो मत करो मेरे साथ। कहते तुम एक नहीं, तुम रोज रेसिपी डालो, तुम रोज शूट करो, लेकिन तुम डाइनिंग टेबल पे बैठोगी और तुम बताओगी और कोई और बनाएगा, तुम बनाओगे या डी दादा बनाएंगे। कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। बाय द वे आज मैं बना रहा हूँ ब्रेड कुनाफा। कुनाफा बहुत तरीके के होते हैं और वैसे भी होते हैं डिपे डिपे, देखते हैं कैसे बन पाएंगे। कह रहे मैं ना एक ब्रेड कुनाफा रेसिपी मैंने देखी थी, बहुत ईजी सी थी, वो बनाता हूँ और वो मैं बना रहा हूँ अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी मुंह मीठा कर लेंगी। हैं अम्मी रोज मुंह मीठा करती हैं। गुलगुले पापड़ नहीं खाती हैं अम्मी, सॉरी पापड़ तो नमकीन हो गए, हाँ गुलगुले नहीं खाती हैं रोज। रात ही तुम्हारी बहन लेकर गई थी उसको एक दिन पहले जलेबी खिलाने के लिए, वो तो मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, वो गुलाब जामुन ले आई थी, अम्मी ने गुलाब जामुन खा लिया। अम्मी के मुंह मीठे की चिंता मत करो, अम्मी का मुंह मीठा करा उनको अगला पोता पोती देकर। आप इस व्लॉग के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कोई रेसिपी का व्लॉग का लिंक डालिएगा, फिर मैं वो देखकर बनाऊंगी। ओहो, कोई करेक्ट कुनाफा रेसिपी के ना, मैं अपने स्टाइल में करेक्ट कुनाफा रेसिपी आप मुझे भेजिए, लेकिन उसको मैं बिगाड़ूंगी अपने स्टाइल में। वाह, मैडम कहती है करेक्ट कुनाफा रेसिपी लिंक में डाल देना कमेंट बॉक्स में, मैं बनाऊंगी। जनाब कहते हैं मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगा। अरे भाई साहब दोनों में से कोई मत बनाओ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना सकते। कहता है तुम्हारे व्लॉग में, लेकिन बनाऊंगा मैं, क्योंकि तुमने मेरे व्लॉग में बनवाया था ना। मगर तुम किचन में नहीं जाओगी। ओ माय गॉड, जब जनाब का व्लॉग आता है तो नेक्स्ट लेवल ड्रामा होता है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल ड्रामा। तुम्हारे दर्द है, तुम्हारी परेशानी है, तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो, तुम वो करो, और कट्टू उसी दिन जब मैडम का अपना व्लॉग होता है ना भाई साहब, सब कुछ उड़नछू। ये मैं पहले प्रूव कर चुकी हूँ। तुम्हारे व्लॉग में बताओगे तुम, बनाऊंगा मैं, और तुम्हारे चैनल पे जाएगा। टेंशन मत लो, तुम्हें व्यूज तो आते ही नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं किचन में चेयर लेके बैठ जाऊंगी ना, जनाब प्लीज, जनाब प्लीज
मैडम प्लीज जनाब प्लीज, देखो ठीक है आई अग्री। अरे भाई ये तुम जो चोचलेबाजी कर रहे हो ना, पका रहे हो हमें, उसमें तुमने जो थंबनेल डाला है, भाई क्या लोग यार, शर्म नहीं आती। देखो वो ठीक है सब चीजें, लेकिन अगर मुझे उस चीज से दूर रखा गया जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती, मैं फिजिकली मेहनत नहीं करूंगी, वो अलग बात है कि तुमने मुझे मना किया था। ओ डिपे तुम ज्यादा जोर मत डालो बेलन से बेलने के लिए ब्रेड को, लेकिन मैंने फिर भी बेल लिया था। और वो मैंने अपने व्लॉग में दिखा था, ऐसे फट 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 मेहनत कर करके मैंने बेल लिए थे ब्रेड। तो तुम्हारे व्लॉग में उई, और अपने व्लॉग में वाओ, या तो मैं टेबल पे बैठूंगी या तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठूंगी। कहते देखो जब ये सारी चीजें होती हैं तो आप आराम से बैठ नहीं सकते और आप इन सारी चीजों से और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ऑब्वियसली आराम करो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये काम करो। कहते मैं कह रहा हूँ तुम्हें बनाना है बनाओ, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी 2 हफ्ते बाद तुम्हारा वही वाला फिर से टेस्ट होने वाला ईद के बाद, तब तक रुक जाओ। जब से तुम्हारा ये प्रोसीजर हुआ है तब से, उसके बाद अभी होगा 4 हफ्ते बाद। लो बैठे बैठे ये रो दी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्ट्रॉन्ग होते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, समटाइम वो ज्यादा चीजें होती हैं। जनाब आपके चेहरे पे स्माइल क्यों चिपकी हुई है? मैडम तो रो रही हैं, पर आपके चेहरे पे स्माइल क्यों चिपकी हुई है? आपकी बीवी रो रही है, थोड़ी तो शर्म लाओ चेहरे पर, स्माइल क्या ला रहे हो? कह रही है कि ये जो कुछ हुआ है उसके बाद यकीन है, लेकिन ठीक है जो होगा वो तो होगा। कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं, कभी कभी कुछ और कर लेते, पर हाँ जितनी पॉजिटिविटी से ये रह रही है, जितना हम कर रहे हैं, तो सम टाइम हो जाता है चलो उठो चलो किचन में जाओ, चलो ये करो वो करो। ओफो हो हाय, कम से कम लगना तो चाहिए कि थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं होनी चाहिए, बात जरूर करो। हे ये क्या लगा रहे हो? कहते हैं वो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि व्हाइट जो है ये मेहंदी चल रही है, पैन की मेहंदी, इसको लगाते हैं। मैं जा रहा था, फिर ये थोड़ा रोतलू मूड में हो। कहते हैं मैं कुनाफा बनाने के लिए जा रहा था, कुनाफा की रेसिपी तो डाले। अच्छा जनाब की अपनी वाली रेसिपी कहीं से चुराई हुई, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि मैं अब कल बनाऊं। तो ये है कूलर, और जो वॉचमैन भैया बाहर बैठते हैं, ये उनके लिए हमने मंगा, तो ये वहां जाएगा, वहाँ शेड तो है लेकिन गर्मी बहुत लगती। चलो एक ने एक अच्छा काम किया कम से कम। लेकिन ये देखो ये जहाँ से भी आया है वो चढ़कर 2 मंजिल पर आया है नहीं बेवकूफी। नीचे जाते, जब ये डिलीवर हुआ था तो वहीं के वहीं रखवा दे, और चाहे तो छोटी सी क्लिपिंग शूट करके ले आते, क्योंकि भाई वो तो ये करे बिना बाज आते नहीं। ऐसे भी बता सकते थे कोई बात नहीं, यकीन हो जाता, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। एक फोटो भी खींच कर दे देते कि हमने ये उनके लिए मंगाया था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नहीं, ऊपर आया चोचले करने। इनको जो चोचले करते ना उससे प्रॉब्लम है। तो हम बना रहे हैं एक ट्रेंडिंग ड्रिंक, और ये देखो इसके लिए ग्रेप्स चाहिए, ग्रेप्स हम धो ले। रान आ गए तुम? कहता हाँ। कहते चलो पापा की हेल्प करो किचन में, तो साफ मना कर दिया बच्चे ने। नहीं चलो हम ग्रेप्स धो रहे हैं, आ जाओ चलो ग्रेप्स धो। चलो रूहानी इसको वॉश करेंगे। भैया क्रीम उस बच्चे से लगवा रहे हो, ग्रेप्स उस बच्चे से धुलवा, करना क्या चाह रहे हो? मम्मा ये क्या है? मम्मा ने बताया ग्रेप। कहता ये तो अंगूर है बनाना जैसे। बड़ा वाला अंगूर उठा के दिखाया। धुल गए? तो कहता अभी टाइम लगेगा। कहती है वॉच पे देखो। कहता है क्या बनाओगे? अंगूर बनाओगे क्या? बच्चा कह रहा है क्या बनाओगे पापा? बताओ क्या पीना है आपको, आप इसका ड्रिंक पियो, मॉकटेल पियोगे? मॉकटेल। बच्चे ने कहा देसी तरीके से इसका जूस बना दे। बच्चे को ऐसे हिल जाए कि अब बच्चा दे नहीं रहा इनको, अंगूर ही नहीं दे रहा बनाने के लिए। कि मैं धो रहा हूँ, मैं धो। तो कह रहा है अभी धोने दो, अब इसको पकाने दो, आटे की तरह से गूंथ रहा है। अरे देखो 10 मिनट हो गए, 6 मिनट 10 मिनट बन गए, अभी दे दो इसको पकाने दो। भाई साहब वो बच्चा लग गया जिद पर। अरे धुल गया मेरे भाई, मेरे छोटा मैडम कुछ भी कर लो, बच्चा है वो नहीं देने वाला आपको अंगूर। आखिरकार दिखाया नहीं मैडम ने क्या कर रहे हैं। जनाब का व्लॉग बन रहा है, मैडम कैमरा पकड़ कर बैठे, कैमरा पर्सन बनी। धर्म दादा क्या कह के उठा के लेकर गए पता चलने नहीं दिया, लेकिन धर्म दादा उठा के ले गए, ये दिख गया। और जनाब ने सब कुछ ग्राइंडर जार में डाल दिया और सब कुछ बीट कर दिया, सब कुछ एक पेस्ट बना दिया, या यूं कह लो कि जूस बना दी। उसमें डाला पुदीना, जीरा, काला नमक, चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी चीनी और अंगूर और पानी, और फिर इसके कहते हैं नींबू तो डालना ही भूल गया। और फिर उनके हाथ पे डाला बिक्कू भैया के, और बिक्कू भैया ने हथेली पे डालकर जो चखा, और एकदम उनकी आंखें जो बड़ी हुई, कह रहे इसका रिएक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो चलो अभी मैंने उसको बना के फ्रिज में रख दिया है, तो खजूर खाने के बाद मैं उसको सर्व करूँ। चलो भैया हैदर चला गया, तो हो सकता है दादी रोज यहाँ पर आएंगी, तो हो सकता है बच्चे के साथ नई बॉन्डिंग, थोड़ा लाड प्यार दुलार भी कर लेंगी, हैदू से थोड़ा सा कम हो जाए तो इस पे थोड़ा ज्यादा हो जाए। और जनाब भाई साहब हाइट दिखा रहे हैं, हाइट, क्योंकि हाइट पे बहुत बात चल रही थी भाई साहब रेडिट पे। बच्चे का कि गोल्डन पट्टी से यहाँ तक आता था, गोल्डन पट्टी से, भाई क्यों? बच्चा बढ़ेगा तो बच्चे की हाइट नहीं निकलेगी क्या? और कहते हैं 2 साल पहले आपका झब्बा बनवाया था, यहाँ तक आता था, अब यहाँ तक आ रहा है, हाइट बढ़ गई है, 2.5 साल का हो गया। 2.5 साल का क्या ज्यादा हो गया भाई साहब? अब ये हो गया 3.25 साल। अब मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून
3 महीने बाद ये फिर हो जाएगा पूरा कंप्लीट 3 साल। अब आजकल तुम ऐसे कुर्ता पहन रहे हो, उसको नीचे पजामा सिलवा दिया। कहता समझ आया कुछ। अच्छा एक बात बताओ, पैर के नीचे से तो इतना हो गया और बाजू इतनी छोटी क्यों रही भाई? और नीचे से तो ज्यादा ही छोटा हो गया। आइस नहीं थी तो मैंने ब्लैंकेट से मंगा लिया। और भाई साहब फिर सोडा डाल के सबके लिए अब क्योंकि खुद को बनाना है, खुद को सर्व करना है, तो भाई साहब फिर तो इफ्तारी करते करते भी उठ कर आना पड़े। अभी इफ्तारी पूरी हुई नहीं है, देख लो सब बैठे हुए हैं वहां से, लेकिन जनाब उठ के चले गए भाई साहब। अब बहुरानी नहीं कर सकती तो बेटा राजा कर दे। और मैंने कहा था ना थंबनेल पे, अम्मी सामने बैठी है, पिज्जा बैठी हुई है, नान बैठा हुआ है और जनाब सर्व कर रहे हैं बहुरानी की तरफ। पहला रिएक्शन किसका? सासू मोम का, बहुत अच्छा बना है चाय, बहुत अच्छा बना है चाय। और फिर अम्मी का रिएक्शन, बहुत अच्छा बन रहा है। और है, अरे अम्मी जी पहले ये गिलास तो पी लो। अम्मी ने क्या कहा भाई साहब, सबटाइटल भी पकड़ नहीं पाए। क्या है ये, क्या है ये? अंगूर तो हमारे दिमाग में नहीं जा रहा था। पापा दूं आपको? पापा ने मना करा भाई साहब, वो अपनी डाइट का बड़ा ध्यान रख। अरे इतना तो चलेगा, पूरा ग्लास भर के तो दे दिया, इतना चले, ढंग से एक सिप भी नहीं लिया। पापा कहते अच्छा तो बहुत। एक एक हाथ से अपने अपने हाथ से भाई साहब भिक्कू भैया को देंगे। अहो भाग्य भिक्कू भाई के कि जनाब ने अपने हाथ से सर्व किया, वरना खुद का तो पानी तक नहीं पीते जनाब। वो भी भिक्कू देगा, चाय फ्लास्क में से चाय डाल के भिक्कू देगा, फिर सारे काम भी भिक्कू करेगा। और आज भिक्कू को अपने हाथ से बना के सर्व करके पिला रहे। लो तुम भी पियो, वैसे तुमने पहले टेस्ट कर लिया था, लो धर्मदादा तुम भी पियो। धर्मदादा ने तो ऐसे पिया जैसे करंट लगा हो, और करंट लगते कहा अरे वाह। चलिए, तो जो मेरा जो ग्रेप है वो बहुत अच्छा बना, ग्रेप वाला जो मेरा मॉकटेल है वो बहुत ही अच्छा बना, सब लोगों को बहुत पसंद आया। आप भी बना के ट्राई कीजिएगा और मेरा नाम जरूर से रेफर कीजिए। मैंने कहीं से चोरी किया था, लेकिन आप मेरा नाम जरूर लीजिएगा। तो वो सबको अच्छा लगा, सूदिंग लगा, सक्सेसफुल रहा। तो फिर से आपको बता देता हूँ एक बार, लेवल DKI पे ऑफर चल रहा है, तो जाइए शॉपिंग करिए और हमें अमीर बनाइए और आप गरीब हो जाइए, क्योंकि आप इतने सारे पैसे हमें देंगे तो थोड़े कम हो जाएंगे आपके पास पैसे। और कहते हैं 5000 प्लस की शॉपिंग करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अरे भाई 5000 प्लस तो पहले हो जाएगा। अगर भाई किसी ने रेड कलर का ये वाला सूट इनका खरीद लिया तो आप 10% डिस्काउंट पा लो। यानी कि वैसे मैडम 10% डिस्काउंट नहीं दे रही है, लेकिन इसी सूट पे आपको 10% का मिल जाएगा। ऑफ कोर्स अगर सोच कर देखो 4700 समथिंग का ये है, फिर 18% GST लग जाएगा, और फिर डिलीवरी चार्जेस पता नहीं ब्ला 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 क्या किस तरह के टैक्सेस लगाए, तो 5000 से प्लस का तो हो ही जाना। तो फिर तो ठीक है, 10% देंगे। अपनी तरफ से कोई ऑफर तो मिल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो जाइए शॉपिंग करिए। और दूसरी बार मैं सही लिख दी, .com लिख दिया, पहली वाले में कौन लिख दिया था, क्योंकि मैडम कौन है, मैडम चोर है, और खुद जनाब भी चोर। अभी मैडम चोर है तो उनका पति भी तो होना चाहिए ना। मैं क्यों कह रही हूँ भाई, मुझे कोई ब्लेम मत करना ना, ये चोर जो बनाया है ना मैडम को, जनाब ने बनाया। एडिटिंग तो यही कर रहे हैं आज, ये पॉसिबल है भाई साहब, नान ने करी होगी। नान साहब एडिटिंग भी करा रहे हैं। पढ़ने लिखने में तो उन बच्चों का दीदा है, तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक भी उन्होंने करी, और पिज्जा से वो करा लिया होगा पोमैटो, वहाँ पे सारी स्पेलिंग बताओ, मिनरल वाटर की स्पेलिंग तो देख लो। तो ये था जनाब का ब्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज सुबह हमें पहले डालना था अपना वो स्पेशल वाला पॉडकास्ट, तो इसलिए पहले चैनल पे 10 बजे आज वो वाली वीडियो खुली थी, इसलिए ये वाली वीडियो यहाँ खुली। कल से अपने ही टाइम पर आपको यही मिलेगी 10 AM पर, सॉरी 10 AM पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।